नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से जल विद्युत संयंत्रों के संचालन के लिए 40 साल का अनुबंधन तय करने और इन परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली बिजली में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में किन्नौर जिले के दौरे के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री ने केंद्र से सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड समेत विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के साथ 40 साल का अनुबंधन तय करने का आग्रह किया और बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं से बिजली की अधिक हिस्सेदारी की भी मांग की है, क्योंकि राज्य को कई ऐसी परियोजनाओं से प्राप्त होने वाले राजस्व से वंचित किया जा रहा है जो कर्ज मुक्त हो गई हैं। और धर्मशाला में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि और पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार का ये प्रयास है कि हर गांव को सड़क से जोड़ने के साथ स्वास्थ्य संस्थाओं में बेहतर सुविधा और लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। इसका प्रयास किया जा रहा है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फार्मा कंपनियों द्वारा बनाई जा रही दवाइयों की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अगर गुणवत्ता में कोई अनियमितता पाई गई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसको लेके चलते हैं ताकि समाज के ऊपर और सीमाबद्ध तरीके से हम आपके विकास को कर सकें। तो मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूं कि पिछले चुनाव में आपने बढ़कर हिस्सा लिया। जीत हार चली जाती है, लेकिन हमारी जो सोच है, हमारे कार्यक्रम जो हैं, उनके ऊपर हमें नजर दौड़ानी चाहिए। मैं जब पहली मरतबा आपका यहाँ का विधायक बना 1977 में मैंने पहला चुनाव लड़ाया और उस वक्त 500 वोट से मैं रह गया था और 1982 से लेके निरंतर हम जो है वो इस इलाके की हमने सेवा की है। इतना कोटला की एक एक सड़क, सोदा की एक एक सड़क और देवपटियाल की एक एक सड़क मैंने अपने पामों से मापी है। हमें कोई विरासत में नहीं मिली ये कसी खुशी, हमने इसको बनाया है, संवारा है, इसमें रंग भरे। आज जिस सड़क से आप निकलते हो उसके ऊपर मेरा फटा नहीं है, लेकिन मेरी यादगार उस सड़क के ऊपर जरूर बनी है। मैं फटे लगाने में विश्वास नहीं करता, मैं काम में विश्वास करता हूँ। आज कोटला की एक एक सड़क, चाहे बाड़ा है, चाहे न्यांगल है, चाहे आपके दूसरे एरियाज हैं, जो ऐसे लगते हैं कि जैसे आप चंडीगढ़ घूम रहे हो। इसको रंग रूप देना, इसको संवारना, यही सबसे बड़ा हमारा सोच रही है और हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि हम किसी भी गरीब आदमी के घर तक कैसे उसको साथ। और संगठनात्मक जिला नूरपुर में बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को जिला कांगड़ा के जसूर में एक रैली को संबोधित करेंगे। उनके दौरे को लेकर बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और के द्वारा से आपको बता दें कि तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नूरपुर में बने बीजेपी संगठनात्मक जिला नूरपुर कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र सह प्रभारी डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिला नूरपुर में बीजेपी का जो भव्य कार्यालय बना है उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। उद्घाटन को लेकर पूरे जिले नूरपुर में सभी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोश के साथ स्वागत होगा। जहाँ कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत नड्डा जी, ये हमारा जिला का नवनिर्मित कार्यालय है, इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। इसी कार्यालय का शिलान्यास भी नड्डा जी ने किया था और उद्घाटन भी नड्डा जी के कार्यक्रमों का हो रहा है। कल सुबह 10 बजे इस कार्यालय में पहुँचेंगे और इसका पूजन करके विधिवत रूप से इसका उद्घाटन
किया जाएगा, ऐसा कार्यक्रम है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी इस जो जिला नूरपुर का भाजपा का भव्य कार्यालय बना है, इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं और इस उद्घाटन के सिलसिले में पूरे जिला नूरपुर में एक सभी कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह है और बड़े जोश के साथ आदरणीय नड्डा जी का यहाँ स्वागत भी होगा और एक बहुत भव्य जनसभा, इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सर, ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कल का दौरा है, जैसा कि चर्चा में आ रहा है कि ये लोकसभा चुनावों को लेके भी महत्वपूर्ण रहेगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी 20/7 काम करने वाला दल है। भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के मोड में होती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन वाइब्रेंट संगठन है। इसमें बहुत पहले से हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जैसे जनसंपर्क, महाजनसंपर्क अभियान हमारा चल रहा है। हमने बूथ सशक्तिकरण अभियान पिछले 1 महीने से चालू कर दिया है और अब उस के बीच में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यक्रम आया, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारा जो एक कार्यक्रम है, जो जनता के बीच में जाने का कार्यक्रम है, उसको धार देने के लिए आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी। और शिमला में वैली आयरन फैक्ट्री पिछले कई सालों से जहरीला गंदा धुआं उगलती आ रही है और आज क्षेत्र के ग्रामीणों ने इस फैक्ट्री के खिलाफ मोर्चाबंदी की और प्रदूषण फैलाने को लेकर तमाम आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि लगातार फैक्ट्री से निकलता धुआं स्थानीय लोगों को बीमार कर रहा है, लेकिन प्रशासन शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं कर रहा। की प्रॉब्लम है, मेरी साई हॉस्पिटल से दवाई चली है, इसलिए क्या चाहते हैं फैक्ट्री के विषय में? इस धुएं को बंद करने के लिए हम सब इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। यहाँ पर रहते हैं बिल्कुल ही पास, यहाँ हमारी कोई नहीं सुनता। हमारे घर इतना पोल्यूशन है, पैर बिल्कुल काले हो जाते हैं, हाथ बिल्कुल काले हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे हम गेहूँ वगैरह काटते हैं, हाथ बिल्कुल काले। गेहूँ हमारे जानवर खाते हैं, पशु खाते हैं और पशु दूध देते हैं, दूध को हम पीते हैं, वो सब कुछ हमारे अंदर जाता है बिल्कुल। अब आप यहाँ देखो, ये क्या है, ये ऐसे हो गया बिल्कुल। मेरा एक छोटा भाई है, उसको सांस की प्रॉब्लम है। अब वो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये आयरन वैली फैक्ट्री ही है और हमारे घर कोई रिश्तेदार आना पसंद नहीं करता। कोई हमें कहता है तुम यहाँ से जाओ, हम यहाँ से कैसे जाए, इतनी अमीर नहीं है कि कहीं दूसरी जगह वो दे सके। ये जो यहाँ पर है, जो GM है, वो यहाँ पर रह के देखे, हम उनको अपने घर में रखेंगे, पर उनको बोले कि यहाँ पर रहो, अपने बच्चों को अपने साथ यहाँ पर रखो, हम तब मानेंगे। ऐसे ये कोई जिंदगी है ये हमारी? हम सब प्रधानों को सबको बोल चुके हैं, कोई हमारी नहीं सुनता। जब वो हमारे पास आते हैं वोट मांगने के लिए, हम सिर्फ एक बात उनके आगे रखते हैं कि तुम इसको धुएं को बंद करवाना, लेकिन जब वो वोट ले लेते हैं, सब काम हो जाता है, तो फिर वो ऐसे हिलाते हैं हाथ। और मैदानी इलाकों में पारा बढ़ने से लोग बड़ी तादाद में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और ऐसे में मनाली का पर्यटन कारोबार चमक गया है। लेकिन बात करें धर्मशाला और आसपास के टूरिज्म क्षेत्रों की, तो पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि धर्मशाला में पर्यटकों की संख्या घटी है और यहाँ पर केवल 40% पर्यटकों का आना जाना बचा है। मैं नाम अश्विनी बांबा, प्रेसिडेंट होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन धर्मशाला। टूरिज्म की बात करें तो इस वक्त धर्मशाला में क्या हालात हैं? हालात कोई ठीक रहे नहीं। तो मई का महीना तो ऑलमोस्ट पूरा ही निकल गया बारिश तूफान के अंदर, और उम्मीद थी कि जून के अंदर अच्छा जाएगा, गर्मी पड़ेगी, छुट्टियां भी हो जाएगी, लेकिन अगेन मौसम खराब हुआ है। एक तो ये कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि जो एक ट्रेडिशनल टूर था हिमाचल का, वो कन्वर्ट हो गया, डाइवर्ट हो गया कश्मीर में एंड उत्तराखंड। जो बाकी बचा वो चला गया नॉर्थ। तो बेसिकली मनाली को छोड़कर शिमला, कसौली, डलहौजी और धर्मशाला में जो टूरिज्म था वो हार्डली 40-50% पर रह गया सीजन के अंदर भी। अभी खाली एक दिन का टूरिज्म है, दैट ओनली सैटरडे, वो भी 60-65%। इसके ऊपर वो भी नहीं जा रहा। सिर्फ वीकेंड पर ओनली वन नाइट, सैटरडे, संडे को वापसी कर लेते हैं। संडे वापस।
क्या मुख्य कारण आप इसका मौसम को ही मानते हैं? नहीं सर, खाली एक कारण नहीं, मौसम तो कारण है ही, डेफिनेटली है, लेकिन मौसम का कारण होता तो पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिशें हो रही थी, बाकी भी हो रही थी। मनाली तो बहुत टूरिस्ट आ रहा है। आई मीन पिछले शायद 8-10 सालों में नहीं गया था उतना, पिछले 2-3 सालों में जा रहा है। कारण वहाँ एक एडेड अट्रैक्शन है मनाली के अंदर, रोहतांग टनल खुलने से और आगे रास्ते खुलने से, वो एक ज्यादा अट्रैक्शन थी। लोग वहां जा रहे हैं तो फिर 1-2 नाइट मनाली भी रोक रहे हैं। धर्मशाला और डलहौजी और शिमला के अंदर वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म का चाहिए था पिछले सालों, इतने सालों पे वो नहीं आ पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब है बेसिक, द पार्किंग एंड द रोड्स, वो ही नहीं आ पाए। और एक टूरिज्म डेस्टिनेशन को बनाने के अंदर बहुत साल लगते हैं। जैसे धर्मशाला 80 के अंदर शुरू हुआ था, इट टुक 15-20 ईयर टू डेवलप, लेकिन जब बदनाम शुरू होता है तो बहुत जल्दी दुनिया छोड़ जाती है। तो चलिए मेरे साथ खबरें हिमाचल की में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।